वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अंबर ज़ुबैर और आप लोग देख रहे हैं होम एजी चैनल, आपका अपना होम। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ शफीक कुरैशी मौजूद हैं मुर्शिद हॉस्पिटल में, जो कि बतौर सीनियर फंड रेजिंग एंड एडमिन सेक्रेटरी बतौर अपनी जो है खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मुर्शिद हॉस्पिटल में माह रमज़ान में क्या रूटीन रहती हैं, किस तरह से मज़ीद पेशेंट को फैसिलिटेट किया जाता है और क्या खिदमत इनकी रहती हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जैसे कि शफीक साहब फंड रेजिंग को देख रहे होते हैं और इस पर भी हम उनसे बात करेंगे। तो शफीक कुरैशी साहब को प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी शफीक साहब। इसके अलावा अगर हम आते हैं मुर्शिद हॉस्पिटल की जानिब से और माशाल्लाह से आप फंड रेजिंग के जो मामला होते हैं आप वो देख रहे होते हैं, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि मुर्शिद हॉस्पिटल में फंड रेज जो होता है वो किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है? देखिए, बात यह है कि मुर्शिद हॉस्पिटल में जो भी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं वो दोनों तरह की एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। पेशेंट्स जो डिज़र्विंग पेशेंट्स हैं वो एक उम्मीद लेकर आ रहे होते हैं यहाँ इलाज के लिए, ठीक है। सही। अब चाहे बात रमज़ान की हो या आम हालात की हो, अगर आप संडे के दिन भी, इवन जिस दिन हम लोग अरेस्ट कर रहे होते हैं उस दिन भी अगर ओपीडी का हाल देखें तो पेशेंट्स का रश बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए हमें पूरा साल ही मेहनत करनी पड़ती है फंड रेजिंग के हवाले से, अस्पताल के निज़ाम को चलाने के लिए और पेशेंट्स को किसी तरह भी कोई तकलीफ़ ना हो, इन सारे सिस्टम्स को मेंटेन रखने के लिए। जहाँ तक रमज़ान का ताल्लुक़ है तो रमज़ान से 1-2 महीना कबल ही हम अपने सारे फिलैंथ्रोपिस्ट और डोनर्स और सपोर्टर्स को रिमाइंड कराना शुरू कर देते हैं कि जी रमज़ान आ रहे हैं और आपने जो पहले खिदमत हमारे लोगों के लिए की हैं और डिज़र्विंग पेशेंट्स के लिए वो आप दोबारा कंटिन्यू आपने रखनी है। सही। थोड़ा सा मैं शफीक साहब इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी मज़ीद आपकी गुफ्तगू के साथ। माह रमज़ान में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक्टिविटीज़ होती हैं और जो है डोनेशंस की भी रिक्वायर्ड होती है, बढ़ जाती है डोनेशंस, तो वो लोग आप लोग किस तरह से लेके चल रहे हैं इस मामला को? देखिए, जो हमारे बिल्कुल फिक्स डोनर्स हैं या सपोर्टर्स हैं जिनकी लिस्ट में हम लोग पहले से मौजूद होते हैं, वो तो हमें उनको रिमाइंड नहीं कराना पड़ता, बल्कि वो खुद याद रखते हैं इन सारी एक्टिविटीज़ को, क्योंकि नेकियों का कोई टाइम नहीं होता फिक्स, वो कभी भी की जा सकती हैं, चाहे वो रमज़ान हो या रमज़ान से हट के बात हो, तो वो हमें याद रखते हैं और उन्हीं के तुफ़ैल पर ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। और इसी तरह कुछ लोगों को हम रिमाइंड इसलिए करवाते हैं कि वो ज़ाहिर है उनकी अपनी मसरूफियात भी होती हैं और फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अपने बजट्स होते हैं, उनके लिमिट्स होती है, उनको वो फिर असाइन करते हैं। तो इस तरह हमारा निज़ाम चलता है। ओके, ज़बरदस्त। शफीक साहब एक चीज़ और मुझे बताएं, माह रमज़ान भी आ रहे हैं माशाल्लाह से, और इसके अलावा पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी मुर्शिद हॉस्पिटल में अपना अहम किरदार अदा कर रही है, तो माह रमज़ान में पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन की क्या जिम्मेदारियाँ मज़ीद बढ़ जाती हैं इसमें? देखिए, माह रमज़ान के हवाले से अगर बात की जाए तो पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जिम्मेदारियाँ डबल हो जाती हैं, क्योंकि अगर फ़र्ज़ कर लें हम 12 घंटे काम कर रहे होते हैं तो फिर हमें 24 घंटे लाइन अप रहना पड़ता अच्छा। है, क्योंकि एक तो माह रमज़ान में परेशानियां और भी होती हैं गरीब लोगों के लिए, सिर्फ अमराज के मसाइल नहीं होते, तो दोनों तरफ से हमें देखना होता है उन्हें। सहर व अफ्तार के हवाले से भी हम लोग उनका इंतज़ाम पूरा करते हैं और ट्रीटमेंट्स के हवाले से भी, और स्पेशली जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं और वो रोज़े भी रखना चाहते हैं उनके लिए हमें ख़ास तौर पे ट्रीटमेंट का ख्याल रखना पड़ता है। सही। इसके साथ साथ हमारी जो है CMEs और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चल रहे होते हैं रमज़ान के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से, और सेहत सहूलत कार्ड जो है उसके हवाले से भी हमारी एक्टिविटीज़ और ज़्यादा हो जाती हैं। कैंप्स भी होते हैं ड्यूरिंग कैंप्स हमारे बहुत ज़्यादा, अभी आपको मैं बताऊं कि पिछले हमारे मोर देन 175 कैंप्स हो चुके हैं, 2.5 से 3 लाख लोग माशाल्लाह मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, जिसमें हमने इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान में सबको ये बात अच्छी तरह पता है कि हमने किए हैं, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कैंप्स किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे ये सारी सर्विसेज कैरी ऑन हैं। इसके अलावा सेहत सहूलत कार्ड के हवाले से अवेयरनेस सेशंस हमारे चल रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जाके हमारी फील्ड टीम्स जो हैं वो लोगों को बता रही हैं कि आया वो एलिजिबल हैं तो उस पर आएँ और इलाज कराएँ जो भी उनके मसाइल हैं, क्योंकि पेशेंट सबसे ज़्यादा जो घबराता है वो इलाज के ख़र्चों से घबराता है। एग्जैक्टली। और इस इलाके में जहाँ हम बैठे हैं, नवाज कोट, हब रिवर रोड, यहाँ ये अस्पताल उनके लिए एक नियामत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ हर तरह के ट्रीटमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और इवन टेस्ट हैं, लैब टेस्ट हैं, सबसे एक्सपेंसिव जो चीज़ें हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देते हैं। पेशेंट्स के साथ जो अटेंडेंट है उनको भी हम फूड फ्री देते हैं यहाँ पे,
जो भी इमदाद हो सकती है अस्पताल से, हमारे डॉक्टर काशिफ महमूद साहब CEO जो हैं माशाल्लाह, फ्रॉम द डे फर्स्ट जब से उन्होंने टेक ओवर किया इस अस्पताल को एक नया लुक दिया उन्होंने, और मरीज़ यहाँ आते हुए खुशी से आते हैं और खुशी से जाते हैं। मर्ज़ लेके जो मरीज़ आ रहा होता है वो तो ऑब्वियसली परेशान होता है, लेकिन जो अटेंडेंट पहले से आ रहे होते हैं, जिन्हें इस अस्पताल का अच्छी तरह पता है, वो परेशान नहीं होते। उन्हें पता होता है कि हमारे यहाँ किस तरह का रवैया उनसे रखा जाता है। पेशेंट्स को हर तरह की हम काउंसलिंग देते हैं। हमारे PROs माशाल्लाह डिप्यूटेड हैं, वो पेशेंट को हर विंडो पे खुद ले जाते हैं, उनको किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होने देते। और डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स जो है उनको बहुत अच्छी तरह डील करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ना सिर्फ उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है बल्कि उनकी काउंसलिंग भी की जाती है। उनकी पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री जो है मर्ज़ की वो ली जाती है और उन्हें फिर पूरा गाइड किया जाता है कि आगे उन्होंने अपनी केयर कैसे करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो इस वक्त जो हमारी ड्राइव्स चल रही हैं, स्पेशली जो कॉजेज़ पे, वो है डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर है, और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो ख़वातीन के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और इससे वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से उम्मीद हार जाते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव इलाज हैं। हम अस्पतालों में इनके टेस्ट भी करवाने की वो जो है औकात या बिसात नहीं रखते, लिहाजा हमारे यहाँ ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। फिर इसके अलावा न्यूनेटल जो है हमारे जच्चा और बच्चा, इसके हवाले से, गायनी के हवाले से सारे ख़वातीन के जो मसाइल हैं वो हल किए जाते हैं। डॉक्टर्स उनको अच्छा, ये सारे मसाइल जो आप बता रहे हैं, क्या ये पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन में हल किए जाते हैं? बिल्कुल की जाती है, और न सिर्फ पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन बल्कि सेहत सहूलत में जो एलिजिबल्स हैं उनको दिया जाता है। हर तरह से हम उनका ख्याल रख रहे हैं। और इसके अलावा जो जहनी मसाइल हैं, जिसमें एपिलेप्सी है, न्यूरो है, और इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं वो हम मुकम्मल उनको जो है। सही। शफीक साहब, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्राइटेरिया क्या होता है? अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो उसको कैसे आप लोग वेरीफाई करते हैं, या कोई क्राइटेरिया आप लोगों ने बना के रखा हुआ है कि इस क्राइटेरिया पे अगर पेशेंट उतरता है तो वाकई में ये हकदार है इस एसोसिएशन के थ्रू इलाज का? देखिए, मुख्तलिफ क्राइटेरियाज होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे अस्पताल में कोई इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है कि पेशेंट पहले आएगा, फिर उसको हम स्क्रीन करेंगे और फिर उसको ये साबित करेंगे कि वो हकदार है या नहीं। पहला हमारा जो कोशिश होती है, सबसे पहला स्टेप है उसको ट्रीटमेंट दिया जाए। फिर उसका पूछा जाता है उससे, वो खुद बताता है कि मैं जो है इसका अहल नहीं हूँ ट्रीटमेंट का, तो मेरे लिए कौन सा और रास्ता निकल सकता है। अगर वो KPK और इस एरिया से बिलोंग करता है जहाँ सेहत सहूलत है तो हम उसको उस पर ले आते हैं, और अगर वो उसका भी अहल नहीं है, इंटीरियर सिंध का है, कराची का है, तो हम उसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो हकदार पेशेंट्स हैं उनको PWA के पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से मुकम्मल ट्रीटमेंट देते हैं। तो हम उसको किसी भी क्राइटेरिया के प्रॉब्लम्स में नहीं आने देते कि जो वो 10 किस्म के फॉर्म भरेगा फिर हम उसको जाके एरिया से वेरीफाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें पता चल जाता है, वो खुद बता देता है, तो यही काफ़ी होता है। एक पेशेंट जिसके पाँव में जूती भी नहीं है तो वो कैसे कह सकता है कि वो हकदार नहीं है? सही, बहुत ज़बरदस्त। शफीक साहब, इस पूरे इदारे को, चाहे वो पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो गई या सेहत सहूलत कार्ड हो गया, या अगर से मैं बात करूँ मुर्शिद हॉस्पिटल की, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारे आपके डोनर्स का हाथ है, ठीक है? तो आप अपने डोनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, या जो मजीद मुर्शिद हॉस्पिटल के डोनर्स में शामिल होना चाहेंगे? देखिए, मैं डोनर्स के लिए सिर्फ एक ही पैगाम रखता हूँ, रिक्वेस्ट रखता हूँ कि जो काम नेकी का है उसमें सवाल नहीं होना चाहिए। आपने जो नेकी करनी है, आपको पता है कि ये अस्पताल चल रहा है और रोज़ाना यहाँ मरीज़ों की तादाद आप खुद आकर देख सकते हैं, आपको वीडियो पे मिल जाएगा, सोशल मीडिया पे मिल जाएगा, हर जगह हमारी चीज़ें मौजूद हैं। और प्लस ये कि यहाँ के रश से अंदाज़ा हो जाता है कि लोग कितने तादाद में आ रहे हैं। मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हैं वो गरीब हैं और हकदार हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब हैं। अच्छा, और जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं यहाँ ज़्यादातर जो लोग आम मज़दूर तबका लोग हैं, वो कोई इतने कमाने वाले नहीं हैं। उनके एक आदमी कमाता है तो 8-8 उनके जो है लोग घर में अफराद उनके ऊपर हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको ये सब चीज़ें देखते हुए खुद ही जो भी बिसात हो, जो उनका बजट हो या जो उनकी सोच हो, वो उसको हमें जो है डोनेट करें और इंशाल्लाह खुद आके देखें। और बल्कि यहाँ हमारी बहुत सारी प्रेजेंटेशंस हैं, हम सालाना सफ़रनामा सबको भेजते हैं, हमारी हर चीज़ ऑडिटेड अकाउंट हैं और हर चीज़ मौजूद है। तो क्रिस्टल एंड क्लियर एवरीथिंग इज़ अवेलेबल।
वो हमें डोनेट करें और इंशाल्लाह ताला वो मुतमईन रहेंगे। और हमारे डोनर्स हमेशा मुतमईन ही रहते हैं, हमें बहुत से लोगों को बताना नहीं पड़ता, वो खुद हमें सिस्टमेटिकली सपोर्ट कर रहे होते हैं। नाज़रीन, इसी मैसेज के साथ मैं चाहूँगी आप भी मुर्शिद हॉस्पिटल को सपोर्ट कीजिए, जितना हो सकता है मुर्शिद हॉस्पिटल को डोनेट कीजिए और दुआ में याद रखिए। अपनी होस्ट अमर ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।